नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। संचार उद्यमी अरुण सिंघानिया के हत्या में संलग्न भेल आरोप में नेता संजय शाह सहित 2 गोटे के जन्म कैद। एसई के पूरक परीक्षा साउन 26 आ 27 गते 2 विषय धेर सी अथवा सी से निचका ग्रेड पाउने सब सहभागी हो पाओ। आईफा अवार्ड नेपाल में करबाक निर्णय से सरकार पाछा हटल। समिति के निर्देशन बाद सरकार निर्णय फिरता लेलक। लीबिया में आप्रवासी सबके राखल गेल बंद गृह में हवाई हमला, 40 गोटे की मृत्यु। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के छनौट खेल में नेपालक जीत, चीन 10 विकेट से पराजित। अब समाचार विस्तार से। असम के साफे बगर नगरपालिका झकाले में आय बस दुर्घटना भेला से 15 गोटे घायल भेल छै। महेंद्रनगर से बाजुरा के लेल छूटल ना 7 ख 2564 नंबर के बस सड़क से नीचा खसला से दुर्घटना भेल, प्रहरी जनौलक अछि। घायल में से 4 गोटे के अवस्था गंभीर रहल, प्रहरी जनौलक अछि। विपरीत दिशा से आबि रहल दोसर सवारी साधन के साइड देबा क्रम में बस सड़क से नीचा खसल छल। संचार उद्यमी अरुण सिंघानिया के हत्या में संलग्न भेल आरोप में नेता संजय शाह सहित 2 गोटे के अदालत जन्म कैद के फैसला सुनौलक अछि। जिला अदालत धनुषा के न्यायाधीश राधा कृष्ण उप्रेती के इजलास से एहि मुद्दा के अंतिम सुनवाई करैत नेता शाह सहित 2 गोटे के जन्म कैद के फैसला कैलक अछि। अदालत हत्या में संलग्न रहल कहैत शूटर मनक लामा के सेहो जन्म कैद के सजाए सुनौलक अछि। लामा संजय के कहला बाद अपना सिंघानिया के हत्या केने अदालत समक्ष बयान देने छल। शाह अखन ललितपुर के नक्खू जेल में रहल अछि। तहिना लामा पूर्वपक्ष के लेल महोत्तरी के जलेश्वर जेल में रहल अछि। तहिना राम विनोद यादव के 3 वर्ष, एक लाल सहनी के 10 वर्ष, चंद्रदीप यादव के 10 वर्ष, पवन लामा के 10 वर्ष जेल सजाए आ मुकेश चौधरी के नगद जरिमाना कयल गेल अछि। तहिना रामकरण, ओम प्रकाश यादव आ अंशी रायन सफाई पौने अछि। तहिना कऽ दीपेंद्र कुशेत के मुतलबे में राखल गेल अछि। उद्यमी सिंघानिया के बेटा राहुल सिंघानिया के निवेदन में नेपाल सरकार वादी रहल मुद्दा में प्रतिवादी संजय शाह सहित 11 गोटे रहल छल। 2066 साल फागुन 17 गते फागु पूर्णिमा के दिन उद्योगी नवल मोररका के घर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में सहभागी भऽ कऽ घोड़ैत खाल गोली प्रहार कऽ कऽ सिंघानिया के हत्या कयल गेल छल। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई के पूरक परीक्षा साउन 26 आ 27 गते संचालन होबय लागल अछि। बोर्ड बुध दिन सूचना प्रकाशित कऽ कऽ 2 दिन के मौका परीक्षा के तालिका सार्वजनिक कयलक अछि। मौका परीक्षा में सैद्धांतिक 2 विषय धेर सी अथवा सी से नीचा के ग्रेड हासिल कयने नियमित दिश के विद्यार्थी सहभागी होबऽ पाओत। 2 विषय में अनुपस्थित विद्यार्थी सेहो मौका परीक्षा में सहभागी भऽ कऽ लाभ लऽ सकबाक बोर्ड जनौलक अछि। बोर्ड के अनुसार साउन 26 गते 1 विषय आ 27 गते 2 विषय के ग्रेड वृद्धि करऽ चाहने के परीक्षा में सहभागी हो पाओत। ऐसा पहिने विषय अनुसार परीक्षा करैत आयल बोर्ड एहि बेर 2 दिन मात्रे परीक्षा करऽ लागल अछि। परीक्षा में सहभागी होबऽ साउन 15 गते धरि में आवेदन फार्म भरबाक समय सीमा बोर्ड तोकने अछि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद आईफा अवार्ड नेपाल में करबाक निर्णय से सरकार पाछा हटल। समिति के निर्देशन से सरकार निर्णय फिरता लेलक। लीबिया में आप्रवासी सबके राखल गेल बंदी गृह में हवाई हमला, 40 गोटे की मृत्यु। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट छनौट खेल में नेपालक जीत, चीन 10 विकेट से पराजित। ब्रेक बाद समाचार में स्वागत अछि। इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अवार्ड आईफा कार्यक्रम काठमांडू में आयोजना करबाक निर्णय से सरकार पाछा हटल अछि। सरकार अपने निर्णय कऽ कऽ आयोजना के संयोजन करबाक जिम्मेवारी पौने नेपाल पर्यटन बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी दीपक राज जोशी तत्काल सब तैयारी रोकबाक निष्कर्ष में पहुंचल जानकारी देलनि अछि। संसद के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति मंगल दिन ई कार्यक्रम आयोजना नहीं कर सरकार के नाम में निर्देशन देने छल। समिति के निर्देशन आ जनभावना के कदर करैत अवार्ड समारोह के लेल शुरू भेल सब तैयारी रोकबाक जोशी बतौलनि अछि। बीतल बृहस्पति दिन नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा काठमांडू महानगरपालिका सह आयोजक भेल जकाँ अवार्ड कार्यक्रम करबाक बतौने छलथि।
अवार्ड अगस्त अंतिम सप्ताह आयोजना हेबाक कहल गेल छल। अवार्ड में आबयवला कलाकार निर्देशक के रहबाक व्यवस्था पर्यटन बोर्ड आ महानगर करबाक बताओल गेल छल। सब कऽ कऽ ई कार्यक्रम में नेपाल सरकारक 1 अरब खर्च हेबाक अनुमान कयल गेल छल। विज्ञ सब राष्ट्रीय खेलकूद संघ सब के सिफारिश में मात्र प्रदेश आ स्थानीयता में खेलकूद संबंधी संस्था सब दर्ता करबाक कानूनी व्यवस्था कर सरकार के सुझाव देलक अछि। पूर्व युवा तथा खेलकूद मंत्री पुरुषोत्तम पौडेल, नेपाल ओलंपिक कमिटी के अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठ राष्ट्रीय खेलकूद संघ के सबके सिफारिश बिना प्रदेश आ स्थानीयता में खेलकूद संघ दर्ता कैला पर ऐसा बहुत द्वंद्व अयबाक दिस सेहो सरकार के सचेत करौलनि अछि। बू दिन संघीय संसद के विधायन व्यवस्थापन समिति के बैसार में राष्ट्रीय खेलकूद विकास विधेयक 2075 ऊपर के परामर्श में भाग लेत पूर्व युवा तथा खेलकूद मंत्री पौडेल बीतल वर्ष में क्रिकेट संघ आ ताइक्वांडो संघ सब बीच भेल द्वंद्व के ध्यान में राख सेहो सरकार खेलकूद संघ सब बीच खेलकूद संघ बीच विवाद नहीं हेबाक एहन एहि के दर्ता प्रक्रिया के आगा बढ़ाओल जेबाक में जोर देलनि अछि। राष्ट्रिय खेलकुद पक्षमा लिनु पर्यो र क्षेत्रीय प्रादेशिक स्थानीय संघहरू जो त्यही विषयका बोल्छन् भने तिनले राष्ट्रिय संघको एफिलिएसन लिनु पर्यो। राष्ट्रिय संघको एफिलिएसन नलिएका प्रदेशमा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय संघ छ फुटबल, त्यो चाहिँ प्रदेशमा दर्ता हुँदाखेरि त्यो राष्ट्रिय संघको एफिलिएसन चाहियो। जसरी हामी एन्फा दर्ता गर्दाखेरि त अन्तर्राष्ट्रिय आइफा भन्छ त्यहाँ त्यसको एफिलिएसन लिएर मात्रै दर्ता गर्न सक्छौँ, नत्र भने त्यो कामै छैन। त्यस्तै तल स्थानीय तहसम्म त्यो एफिलिएसन लिएर दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, नत्र भने चाहिँ फेरि लडाइँ हुन्छ। अहिले यहाँ हाम्रो यहाँ चाहिँ 2टा ताइक्वान्डो संघ दर्ता भएको छ, कति वर्षदेखि लडाइँ चलै छ, खेलै हुँदैन। अहिले बल्ल मिल्यो, ताइक्वान्डोको मिलेको छैन, कुस्तीको मिल्यो, ताइक्वान्डोको मिलेको छैन, त्यो लडाइँ लाग्यो। त्यसैले एफिलिएसन अनिवार्य गर्नु, कुस्तीको चाहिँ कुस्ती खेलेर मिल्यो, ताइक्वान्डो अझै मिलेको छैन। नेपाल ओलंपिक कमिटी के अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठ प्रदेश स्थानीयता मनोमानी खेलकूद संघ सब दर्ता कैला पर ऐसा देश में बहुत द्वंद्व अयबाक दिस सरकार के सचेत करौलनि। त्यो राष्ट्रिय संघको सिफारिसमा मात्र गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट राख्नुपर्छ है। यो भएन भने भोलि ठुलो जटिलता आउँछ। नि प्रदेशमा ती चाहिँ नि एउटा दर्ता गर्ने, अब माथि मैले एउटा उदाहरणको लागि सहज बुझ्ने, अब फुटबल संघ छ एन्फा हैन, अब जिल्लामा पनि अर्को एउटा नाम राखेर एन्फा दर्ता गर्न गइदियो भने भोलि यो टसल सुरु हुन्छ फेरि प्रदेशमा गएर हैन। एउटा चाहिँ प्रदेशमा एउटा ठाउँमा दर्ता गर्यो अनि त्यहाँ गएर चाहिँ नि आबद्धता चाहियो भनेर। बैसार में वरिष्ठ अधिवक्ता ओम थपलिया सिंह राष्ट्रीय खेलकूद संघ सबके राष्ट्रीय खेलकूद परिषद से संबंधन लेल जेबाक व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय रूप में सिहो प्रचलन में अयला से नेपाल सिहो वही अनुसार आगा बढ़नाई उपयुक्त हेबाक सुझाव देलनि। खेलकुद परिषदमा आबद्धता लिने र त्यसै अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्ने परम्परा र त्यसलाई चाहिँ नि कायम हुँदै पनि आएको छ। जब नेपाल ओलम्पिक कमिटीको सन्दर्भमा चाहिँ नि विवाद भयो र नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई विघटन गरिसके पछाडि इन्टरनेसनली नेपाल सरकारले चाहिँ नि विघटन गरेको ओलम्पिक कमिटीलाई तत्कालीन अब इन्टरनेसनल ओलम्पिक कमिटीले मान्यता नलिएको चाहिँ अवस्थामा एउटा अध्यादेश आएको छ। 2062 सालमा चाहिँ एउटा अध्यादेश आएको छ र चाहिँ त्यो अध्यादेशले चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ता थपलिया नेपाल में राष्ट्रीय खेलकूद संघ सब बीच विवाद अंत्य कर सिहो राष्ट्रीय खेलकूद संघ सब के राष्ट्रीय खेलकूद परिषद से अनिवार्य संबंधन लेल जेबाक तर्क सिहो कैलनि अछि। काठमाडौँ के पर्यटक स्थल ठमेल बाजार में महानगरीय पर्यटन सूचना केंद्र स्थापना कयल गेल अछि। पर्यटन बोर्ड आ नेपाल पर्यटक प्रहरी इकाई के संयुक्त लगानी में काठमाडौँ के ठमेल बाजार में ई सूचना केंद्र स्थापना कयल गेल अछि। पर्यटक सभक सेवा आ सुविधा के और प्रभावकारी बनेबाक उद्देश्य के संग स्थापना कयल गेल एहि सेवा केंद्र में पर्यटक सबके सूचना दैत हॉटलाइन सेवा आ ऑनलाइन सेवा सेहो बुधदिन एक कार्यक्रम के बीच उद्घाटन करैत पर्यटन विभाग के महानिर्देशक डंडू राज घिमरे पर्यटन सेवा के ई प्रविधि सब सहज बनेबाक विश्वास व्यक्त केलनि। पर्यटक कम्युनिटीलाई चाहिँ आधार बनाएर आफ्ना सेवा र सुविधाहरू परिचालन गरिरहेको छ र त्यसको समग्र एउटा प्याकेज भनौँ न, एउटा चाहिँ 2टा कुराहरू, एउटा टुरिस्ट इन्फर्मेसन सेन्टर
र अर्को त्यसैका लागि एउटा सफ्टवेयर प्याकेज जसलाई उद्घाटन हामीले गरेका छौँ होइन। त्यो अनलाइन इन्फर्मेसन सिस्टम जुनलाई उद्घाटन गरेका छौँ यसको सन्दर्भ कति कार्यक्रम में प्रहरी नायब महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीय प्रविधि के प्रयोग से बाजार के सुरक्षा करय लेल आवश्यक सूचना केंद्र सभक स्थापना करबा काज के प्राथमिकता देल गेल बतौलनि। ओ समुदाय के अपन क्षेत्र के सुरक्षा के लेल आवश्यक सचेतना अपनाब सेहो आग्रह केलनि। मलाई कहिलेकै युद्ध भूमिमा प्रहरी परिचालन भएको हो कि जस्तो लाग्छ। सायद पुलिसको किताबहरूमा त छैन, तर म त्यसलाई कानुन मोडलको पुलिसिङ भन्छु। यत्र सर्वत्र तपाईहरु पुलिसको अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने त्यो सही अपेक्षा होइन र अहिले आधुनिक पुलिसिङले त्यो कुरालाई मान्यता पनि दिँदैन। मैले कहिलेकाहीँ त्यहाँ बसिरहेको बेलामा मोबाइल चलाएको यहाँले देख्नुहुन्छ होला, म हिसाब गरिरहेको थिएँ। मेरो एउटा जवानले 30 वर्ष सेवा गर्दाखेरि झन्डै राशन र तलब मात्रै 85 लाख लिएको रहेछ। त्यो भनेको सायद सूचना केंद्र में पर्यटक सभक लेल आवश्यक सूचना लेवा निःशुल्क रूप में 1144 नंबर के हॉटलाइन सेवा लऽ सकबाक व्यवस्था सेहो कयल गेल पर्यटन विभाग जनौलक अछि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद लीबिया में आप्रवासी सबके राखल गेल बंदीगृह में हवाई हमला 40 गोटे की मृत्यु। आ अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के छनौट खेल में नेपालक जीत, चीन 10 विकेट से पराजित। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। लीबिया में आप्रवासी सबके राखल गेल एकटा बंदीगृह में हवाई हमला भेला से 40 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बुधदिन त्रिपोली के पूर्वी तजोड़ा में रहल एकटा बंदीगृह में हमला भेला से कमती में 40 गोटे मारल गेल आ 80 गोटे घायल भेल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौलक अछि। मृतक में अधिकतर अफ्रीकी आप्रवासी रहल अछि। आपातकालीन सेवा संबंधी निकाय अनुसार प्रत्यक्ष हमला भेला से 120 गोटे आप्रवासी सब बंद कोठा भीतर छल। मृतक के संख्या बढ़बाक सेहो अनुमान कयल गेल अछि। संयुक्त राष्ट्र संघ शक्तिशाली खलीफा हफ्तर नेतृत्व केने LNA हमला भेल क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पाउने लीबिया के सरकार प्रति वफादार फौज विरुद्ध लड़ रहल छल। आब खेल समाचार। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के छनौट खेल में नेपाल चीन के 10 विकेट से हरौलक अछि। 54 रन के लक्ष्य नेपाल 5 ओवर में पूरा केने अछि। मलेशिया में भेल खेल में टॉस जीत कर फील्डिंग केने नेपाल चीन के 23.1 ओवर में 53 रन बनौला बाद ऑल आउट केने छल। जवाफी बैटिंग में आयल नेपालक लेल पवन सराफ 21 बॉल में 46 रन के संगी रीत गौतम 10 बॉल में 10 रन बनबैत जीत दियौने अछि। आक्रामक बैटिंग केने पवन 6 चौका आ 3 छक्का प्रहार केने अछि। बॉलिंग करबा क्रम में नेपालक सागर ढकाल 6 विकेट लेने छल। ओ 9 ओवर में 19 रन दऽ कऽ 6 विकेट लेने छल। तहिना तिलक राज भण्डारी 3 आ कमल सिंह ऐरी 1 विकेट लेने अछि। दोसर खेल नेपाल शुक्र दिन सिंगापुर संग खेलऽ लागल अछि। पूर्वी क्षेत्रीय छनौट के ई प्रतियोगिता जीत कऽ अगस्त 28 से श्रीलंका में होबऽ लागल अंडर 19 एशिया कप में खेलबाक नेपालक लक्ष्य अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। संचार उद्यमी अरुण सिंघानिया के हत्या में संलग्न भेल आरोप में नेता संजय शाह सहित 2 गोटे के जन्म कैद। एसई के पूरक परीक्षा साउन 26 आ 27 गते 2 विषय धरि सी अथवा सी सँ निचका ग्रेड पाउने सब सहभागी हो पाओत। आईफा अवार्ड नेपाल में करबाक निर्णय से सरकार पाछा हटल। समिति के निर्देशन से सरकार निर्णय फिरता लेलक। लीबिया में आप्रवासी सबके राखल गेल बंदीगृह में हवाई हमला 40 गोटे की मृत्यु। आ अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट छनौट खेल में नेपालक जीत, चीन 10 विकेट से पराजित। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।